ए लड़की, यही है क्या? अरे कुरेश, हम पहले भी आ चुके हैं यहाँ। हाँ, हाय मेरी जान, मुझे याद ही नहीं। चाचा जानिए लाओ पकड़िए। मुझे तो। आइए आइए, खुश आमदीद, खुश अरे आमदीद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और इनसे मिलिए, ये मेरा बहुत ही करीबी दोस्त है, कुरेश सारगिन। खुशी हुई आपसे मिलकर। बड़ी खुशी हुई मिलके आंटी। आप कैसी हैं? शुक्रिया शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? आए, अंदर आए, चले। खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया। गुड इवनिंग। खुश आमदीद। क्या आप रेडी हैं दामाद साहब? सेम है। मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था। मुझे सब्र दे मेरे अल्लाह। आइए चलिए। क्या आप रेडी हैं दामाद साहब? आइए चलिए। चलो चलते हैं। उमर, आओ ना बेटा। अरे बेटा, तुम वहाँ पे अब तक खड़े क्यों हो? यहाँ आओ, आके बैठो। आओ बेटा उमर, बैठो। देखो कितना अच्छा लग रहा है, सारी फैमिली एक साथ मिलकर बैठी है यहाँ। चलो आओ, तुम भी आओ। अल्लाह, लगता है कोई कयामत आने वाली है। अरे बेटा, तुम्हें भूख भी लग रही होगी। देखो तुर्कन आंटी ने कितना कुछ बनाया है। मैं तो कह रही थी बहुत तकल्लुफ किया, लेकिन सब कुछ उन्होंने तुम्हारे लिए किया है बेटा। आओ बैठो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। जितना हमसे हो सका हमने उतना ही किया। शायद आप लोग के लिए ये भी कम है। अरे नहीं नहीं, आपने वाकई बहुत तकल्लुफ किया है। बस उमर का ही वेट कर रहे थे, अभी आ गया है तो बस शुरू करते हैं। कोरे, याद है ना मैंने क्या कहा था? कुछ माहौल को ठीक करो ना, बड़ा अजीब सा हो गया है, समझ रहे हो ना? अरे जान, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, अभी सब कुछ ठीक कर देता हूँ मैं। डफने, मुझे तुमसे बात करनी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, दुल्हा दुल्हन से बात करना चाहता है भाई। क्या बात है, अल्लाह ताला इसी तरह मोहब्बतें कायम रखे, आमीन। देखो कितना अच्छा घर है, कितने अच्छे लोग हैं, कितना अच्छा खानदान है, सब कुछ इतना प्यारा है। अल्लाह, कितने कमरे हैं इस घर के अंदर? हर कमरे में वॉशरूम है ना? हाय, हमें लग रहा है हम इस वक्त डाइनिंग रूम में बैठे हुए हैं, बाकी कमरे ऊपर होंगे। हाय, कितना अच्छा घर लग रहा है। कसम से मेरा घर तो एक इंटीरियर डिजाइनर ने डेकोरेट किया था। मेरा बहुत प्यारा दोस्त है, मेरा फैन भी है। उसी ने कहा था कि कोरे, आपका घर सिर्फ मैं डिजाइन करूंगा, सिर्फ मैं। लेकिन मैंने खुद ही डिजाइन कर लिया अपना घर। पैसे मांगने लगा, एंड टाइम पे आकर। अजीब तरह के लोग होते हैं यहाँ पे। कुरेश, अब चुप हो जाओ, वो चले गए अब। हाँ
क्यों ना हम कुछ खा लेते हैं। हाँ ठीक है, चलो चलो। हाय हाँ हाँ है नेरे, तुम क्या खाओगी? एक काम करता हूँ, मैं प्लेट बनाता हूँ। अरे छोड़ दो, मैं खुद बना लूंगा। अरे इस तरह जहमत नहीं करो, मैं खुद खा लेता हूँ। हाँ क्या वाकई सच में डेफने, तुम्हें सब कुछ बताने के बाद भी, और वो भी ऐसे दिन? सच में डेफने, तुम जानती हो मैं उनके साथ कैसा फील करता हूँ। मैंने तुम्हें बताया था, है ना? तुमने पूछा था ये, यानी जब तुमने पूछा तुम्हें पता था दादा के आने का? हाँ मुझे पता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी। तुम मुझे बता तो सकती थी डेफने। मैं दादा से मिलना नहीं चाहूंगा, ये बात तुम्हें समझ नहीं है क्या? पता था, लेकिन नरमीन मैडम, उन्होंने इतना इसरार किया। मतलब वो चाहती थी कि तुम दादा से मिल लो, अपने दोनों को खुश देखना चाहती थी। बस इस वजह से मैं भी शामिल हो गई। बीच में कठपुतली बनकर रह गए तुम। एक साथ मिलकर मुझे यहां खींच लिया तुम लोगों ने, मजबूर कर दिया मुझे। इमर वाकी वाली मुझे पसंद नहीं, तुम्हें पता है, तुम्हें अच्छे से पता है डेफने। मुझे पता है जो तुमने बोला सब पता है, लेकिन मैं बीच में फंस गई थी। मुझे अफसोस है। क्या करोगे? क्या करूं मैं? क्या करूं तुम बताओ। मेरी जगह तुम होती तो क्या करती? तुम मुझे किस सिचुएशन में ले आई? मुझे माफ कर दो तुम उमर। बहुत गुस्सा होना मुझसे। चले जाओगे क्या? नहीं जा सकता, तुम्हारे घर में हूं। तुर्गन फूफी अंदर है, सरदार, इसरा, निहान, उन्हें पता है हम यहाँ रिश्ते के लिए आए हैं। डेफिनेटली मैं तुम्हारे साथ ये नहीं कर सकता। मैं ये तुम्हारे साथ नहीं करूंगा। मेरा दिल नहीं करता कि मैं उन्हें हर्ट करूं। तो फिर? जैसा अभी वक्त की नदाकत है वैसा करते। लेकिन ये बात यहाँ खत्म नहीं हुई डेफिनेटली, खत्म नहीं हुई ये बात। आओ बच्चों, तुम लोग कहाँ रह गए थे? अरे उमर, कहाँ रह गए थे? हम कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। कहाँ रह गए थे तुम दोनों? अरे मेरी जान, कहाँ चले गए थे? खाना जबरदस्त है, कमाल का बनाया है। हाँ सच में बहुत अच्छा है। दुल्हन ने बनाया होगा ना? जी, ये डोलमा मेरी बेटी ने बनाया है, बहुत मजे का बनाती है। अपनी नानी पर गई है बिल्कुल। तो फिर ऐसा करते हैं, कॉफी पी लेते हैं। हाँ ठीक है, तुम लेकर आ जाओ। तो फिर अब वो बात करते हैं जो करने आए हैं। जी जी जी, आप फरमाइए। बेशक हमारी फैमिली के बड़े होने के नाते बाबा बात करेंगे। हाँ, दरअसल हमारे यहाँ आने का सबब ये है कि ये बच्चे आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं और हम इन्हें नजमी, आगे तुम बात करो। नहीं बाबा, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे नहीं, तुम भी बात करो ताकि आगे सबको बात करने का मौका मिले। ठीक है। हाँ जी, तो फिर अल्लाह के हुक्म और नबी के कौल के साथ आपकी लड़की डेफनी अपने बेटे उमर के लिए मांगते हैं। जी जी, जब ये एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं ये दोनों। मेरी तरफ से तो हाँ है। शुक्रिया। वाओ, जबरदस्त। हाय, ये सीन देखकर तो मुझे अपने ड्रामे का सीन याद आ गया। हाँ ना, क्योंकि आज का दिन तो हमारे लिए बहुत खास है। मुबारक हो। बिल्कुल मेरी जान, कितनी खुशी की बात है हमारे लिए। माशाल्लाह, सब कुछ अच्छा हो गया ना। जब हम लड़के वालों के घर गए थे तब देखते, हंस हंस कर बुरा हाल हो गया था, है ना? हाँ हाँ, मुझे याद है, मेरी तो जान ही निकल गई थी, बस मत पूछो। और आज हम लोग बहुत खुश हैं, क्यों सरदार? हाँ हाँ हाँ, सच में। सब भूल जाते हैं, सब ठीक हो जाता है। हाय नैरो, हाय, इन लोगों की कब तक बातें सुने, हम चपड़ 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 कर रहे हैं। हाय नैरो, हाय, रिश्ता पक्का हुआ भी है नहीं? हाँ हाँ कुरैश, बिल्कुल। हाँ, हाय, मैं दोबारा भूल गया। जब इतने सारे लोग बातें करते हैं ना, मैं भूल जाता हूँ। चलो डेफनी बेटा, अंगूठी पहनाने की रस्म कर लेते हैं। वो बाबा जान, अब वो रिंग का टाइम है ना, तो
नजमी, तुम रिंग पहनाओ। अरे नहीं बाबा, नजमी, मैं कह रहा हूं तुम ही रिंग पहनाओ, ये सबके लिए सही रहेगा। बहुत शुक्रिया। हमेशा खुश रहो मेरे बच्चों, हमेशा एक दूसरे के साथ रहो, खुश रहो। चलो अब इसको काटते हैं। ये कटा। Anladım, sonu yok yalnızlığın. Her gün çoğalacak. Her zaman böyle miydi? Bilmiyorum. Sanki dokunulmazdı çocukken ağlamak. Alışır her insan, alışır zamanla kırılıp incinmeye. Çünkü olan yıkılıp yıkılıp yeniden ayağa kalkmak. Yalnızlığım yollarıma pusu kurmuş beklemekte. Acılar gözlerini dikmiş üstüme nöbette. Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Hadi gelin üstüme, korkmuyorum. Anladım. उमर जान, मुबारक हो मेरी जान। Her gün çoğalacak. Her zaman böyle miydi? Bilmiyorum. Sanki dokunulmazdı çocukken ağlamak. Alışır her insan, alışır zamanla kırılıp incinmeye. Çünkü olan yıkılıp yıkılıp yeniden ayağa kalkmak. Yalnızlığım yollarıma pusu kurmuş beklemekte. Acılar gözlerini dikmiş üstüme nöbette. Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Hadi gelin üstüme, korkmuyorum. उमर, उमर दरवाजा खोलो। उमर, उमर,
आप आ गए? शुक्रिया, कार ले जाओ तुम। मैं देखता हूँ सर। उमर सर बस घर में। अच्छे से आराम करें, दिमाग को सुकून दें, सब सही हो जाएगा। खुश आमदीद। मैं तुम्हारा वेट कर रही थी कब से। अच्छा किया। तुमसे बात करने के लिए मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। शुक्रू भाई के घर भी गई थी मैं, उन्होंने कुछ बताया नहीं। मना किया था मैंने। देखो, तुम्हारा ऐसे भाग जाना मुझे समझ में नहीं आया। मतलब उस दिन तुम ऐसे छोड़कर चले गए, मैं पागल हो गई थी बिल्कुल। अगर हम बात नहीं करेंगे तो हल कैसे होगा मसला? डेफने से ज्यादा अच्छा हो गया है। अपने दिमाग को सुकून दिया है। मैंने सोचा मुझे रिलैक्स रहना चाहिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मैंने एक चीज नोटिस की। और वो क्या है? डेफने, हमारे बीच ये प्रॉब्लम्स एक ही वजह से होती हैं, यानी हर जगह फिर कर हमेशा हम एक ही जगह खड़े होते हैं, हर दफा। हाँ बस। हाँ बस क्या? ऐसा ही होता है हमेशा। लेकिन क्यों डेफने? यानी क्यों हमेशा तुम गलत जगहों पर ही फिरती हो? यानी जानते बूझते हुए भी तुम मुझे तकलीफ देती हो। नहीं, असल में ऐसा नहीं है। क्या वाकई ऐसा नहीं है? डेफने, सच में ऐसा नहीं है? सोचो जरा, पहले थोड़ा सोचो और फिर जवाब दो प्लीज। ठीक है, हाँ, दूर से देखने से ऐसा ही लगता है, लेकिन मैं अपनी जगह ठीक हूं बिल्कुल। मैं बहुत परेशानी से गुजर रही हूँ। मतलब दो प्यार करने वाले इंसानों के बीच में हमेशा ही प्रॉब्लम आ जाती है। दो इंसान कभी भी एक ही वक्त में सही नहीं हो सकते डेफने। वो बस खुद को सही देखते हैं और कुछ नहीं। देखो, ये वो तुम्हारे दादा का मसला, मतलब नरमीन मैडम ने इतना इसरार किया यार क्या मुझसे। वाकई सच में डेफने तुम फिर से अपनी गलती दूसरों पे डालोगी? यानी तुम सही हो और उनकी गलती है। हम एक ही जगह है ना? तुम सुनोगी मेरी बात? डेफने, मैं हमेशा एक ही बात सुनते सुनते बोर हो गया हूं। क्या करूं? मुझे करना पड़ा। मैं क्या करूं? मैं कुछ नहीं कर सकी। लेकिन क्यों? तुम क्यों हमेशा इतनी आसानी से दूसरों की बातों में आ जाती हो डेफने? उमर इस पे गुस्सा करेगा ये कहना बहुत मुश्किल है क्या? मैं ये काम नहीं कर सकती, मुझे ये काम सही नहीं लगता, ये कहना बहुत मुश्किल है। मुझे कितना गुस्सा आएगा ये जानकर भी मेरे दादा से तुम मिली, तुम्हें अंदाजा है इसका? शायद उनकी जिद ना टूट जाए, बस मैंने ये सोचा। ऐसा सोचा तो क्या गलत किया मैंने?
उमर, ये सालों की बात है यार। वो अब बहुत अफसुर्दा है। बस मैं चाहती थी कि वो तुम्हारी खुशी के दिनों में शरीक हो जाएं और कुछ भी नहीं। क्या मेरे बुरे दिनों में वो मेरे साथ थे? हाँ, तुम्हारे हिसाब से डिजर्व करते हैं? शायद हाँ, शायद वो तुम्हारे साथ थे हमेशा और तुम्हें पता नहीं। तुम बकवास कर रही हो। उमर, तुम क्यों इतने सख्त बन रहे हो यार? थोड़ी सी अपनी जिद खत्म करके तो देखो। तुम देखो, इतने सारे लोग इंतजार में बैठे हैं कि तुम उनसे कब सुलह करोगे। क्या तुम अपने दिल में जगह नहीं कर सकते? मैं कोशिश नहीं करूंगा, तुम्हें पता है डैफ्ने। मैं ये नहीं चाहूंगा, तुम्हें पता है। अब मेरे सामने आकर, गलत जगह में आकर खुद को डिफेंड करना सही है क्या? क्या है, मैं उसे बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रही हूं, लेकिन तुम्हारी नियत का सही ना होना, मैं उस बारे में बात करी। मुझे नहीं पता डैफ्ने, मैं कुछ नहीं जानता। डैफ्ने मेरे साथ कभी गलत नहीं कर सकती। हमेशा वो मेरे लिए अच्छा सोचेगी, मैं ये नहीं कह पा रहा हूं। आखिर हम इस तरह से कैसे चलेंगे? हर कदम ध्यान से रखना पड़ता है, डरते हुए, परेशानी के साथ। यानी डैफ्ने मैं हर बार इग्नोर कर देता हूं, लेकिन इस बार मैं इग्नोर नहीं कर सकता। ये मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। ऐसा लगता है तुम्हें? तो कैसा लगे, तुम बताओ मुझे। तुम्हारा कोई रीजन होगा, मुझे जानना है। तुमने सालों के बाद मुझे मेरे दादा के सामने खड़ा कर दिया, उस दिन जब तुम्हारा हाथ मांगने गया। मैं कैसे सोचूं? तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है अभी भी। ये बात मत करो। तुम्हें यकीन नहीं है, जैसे कि मैंने जानबूझकर तकलीफ दी है। मैं कुछ भी नहीं सोच रहा हूं अब। मेरी अकल बर्फ की तरह हो गई है। यानी ये मेरी आंखें देख रही हैं, या फिर मुझे नहीं पता कि कुछ और है ये। लेकिन मेरे लिए बहुत संजीदा है, बहुत ज्यादा। ठीक है, सही है। चलो, जब इतनी प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, तो हम भी इतना सीरियस कदम ना ही उठाएं। हमें उठाना ही नहीं चाहिए शायद। हाँ, शायद। क्योंकि तुम क्लियर ही नहीं हो, तुम्हें पता ही नहीं है। हम क्या कर रहे हैं उमर? कहाँ जा रहे हैं? हम नहीं जा रहे हैं। हम जा नहीं पा रहे हैं डैफ्ने। यानी इस तरह से नहीं हो पा रहा है। यानी ऑलरेडी मेरे ख्याल में। तुम्हारे ख्याल में क्या? डेफने मैं श्योर नहीं हूं। यानी इस तरह से जैसे हम जा रहे हैं, मैं डाइवर्ट हो गया हूं, कंफ्यूज्ड हूं मैं। हम पहले क्लियर हो जाते हैं, थोड़ा रुक कर सोचते हैं।
कुछ वक्त दूर रहते हैं एक दूसरे से, यानी अभी के लिए ये करना सही होगा। En sevdiğim halini, saçların dağınık, yüzünde yastık izi, bir pazar kahvaltısı gibi. Küçük oyunlarının, büyük savaşlarının arasında olduğu kadar bir aşktı bizimkisi. Bir pazar gecesi uykusu gibi. Ne yaparsam olmuyor, olmuyor eskisi gibi. Güldürmüyor, ağlatmıyor kimse senin gibi. Ne yaparsam olmuyor, olmuyor eskisi gibi. Güldürmüyor, ağlatmıyor kimse senin gibi. Uyurken izliyorum en sevdiğim Sey. halini. ठीक है Saçların dağınık, yüzünde yastık izi, bir pazar kahvaltısı gibi. Küçük oyunlarının, büyük savaşlarının arasında olduğu kadar bir aşktı bizimkisi. Bir pazar gecesi uykusu gibi. Ne yaparsam olmuyor, olmuyor eskisi gibi. Güldürmüyor, ağlatmıyor kimse senin gibi. Ne yaparsam olmuyor,